बादल फटता है तो तबाहियों का सैलाब आता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में बादल फटने की तस्वीरें कल सुबह से आप लगातार तमाम चैनल्स पर देखते आ रहे होंगे, लेकिन बहुत कम से चैनल हैं जो उसके आगे की कहानी आपको बताने वाले हैं। बादल फटने के बाद एक इलाके की तस्वीर क्या होती है, वहां के रहने वालों को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, वहां पर फंसने के बाद किस तरीके से जिंदगी को दोबारा समेटा जाता है, ये समझाने की कोशिश की है हमारे एक सहयोगी ने। जी हाँ, एबीपी न्यूज़ की हमेशा से कोशिश रही है कि खबर के आखिर तक जाएं, आखिरी छोर को पकड़ें। इसीलिए कल जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हुआ, जिस तरह की प्राकृतिक आपदा हमने देखी, पूरा का पूरा पहाड़ जिस तरीके से टूटा और पूरे इलाके को धर्मशाला में और उसके आसपास के इलाकों में तबाह कर दिया, उस तबाही के बाद का हाल जानने के लिए मेरे सहयोगी सचिन ने जान पर खेलकर उस इलाके का दौरा किया और जाना कि अब वहां पर क्या स्थिति है। इस ग्राउंड रिपोर्ट को आप जरूर देखिए। धर्मशाला से 40-45 किलोमीटर दूर ये गांव है। तो यहाँ फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस चले हुए हैं। किस तरह से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जो जवान हैं यहाँ कोशिश कर रहे हैं। जो एक बच्ची यहाँ ट्रैप है इस मलबे में, उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। देखते ही देखते मुझे लगता कि 1 मिनट के अंदर ही अंदर 30 सेकंड के अंदर अंदर ये सारा तबाह हो गया और वो तो चली गई जो बचाने वाले थे ऊपर वाले। बड़ा भाई और उनका बेटा तो इसमें आ गया, इसकी चपेट में आ गया। कल पूरी दुनिया ने कुदरत के कहर की तस्वीर देखी। बादल फटने के बाद पानी का जलजला देखा। लेकिन इस तबाही के पानी ने किस तरह लोगों से उनकी खुशियां छीन ली, ये नहीं देखा। कुदरत के इस कहर ने कैसे गांव की तस्वीर बदल दी, ये नहीं देखा। कांगड़ा में कल आए फ्लैश फ्लड के बाद हालात कैसे हैं, इसकी पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन लंबा रास्ता तय करके पहुंचे कांगड़ा के बोह गांव में। ये गांव धर्मशाला से करीब 45 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि फ्लैश फ्लड के चलते इस गांव तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। ये वही गांव है जहां फ्लैश फ्लड से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। किसी को इस बात की आशंका नहीं थी कि पत्थरों चट्टानों के साथ पानी इतनी तेज रफ्तार के साथ आएगा और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाएगा। यहाँ से ऊपर था एक घर, उसमें थे पांच लोग थे, तो उन्होंने आवाजें लगाई कि आप डूब जाओगे, ऊपर से पहाड़ी आ गई है। और देखते ही देखते मुझे लगता कि 1 मिनट के अंदर ही अंदर 30 सेकंड के अंदर अंदर ये सारा तबाह हो गया और वो तो चली गए जो बचाने वाले थे ऊपर वाले। वो 5 के 5 उनका कभी कोई पता नहीं है। एक की डेड बॉडीज कल मिली है लेडीज की। पहाड़ी से आने वाला पानी अपने साथ मौत का सामान लेकर आया था। बड़े बड़े पत्थर और गाद की चपेट में जो भी आया उसकी जिंदगी मुश्किल में आ गई। कल का मंजर कैसा रहा होगा, ये सोचकर ही सिहरन हो जाती है। आप ये देख सकते हैं, ये इतने बड़े साइज का ये पत्थर, इतने बड़े साइज का ये पत्थर, जहां इसके बिल्कुल टॉप तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। इतने बड़े साइज के ये पत्थर जो हैं इस फ्लैश फ्लड में बिल्कुल पहाड़ी की चोटी से जो हैं वो फ्लैश फ्लड के साथ आए। और जो ये घर यहाँ इसके जो नाला जो बना, उसकी जो जद में जितने भी घर थे वो सारे घरों को जो है बहा के अपने साथ ले गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बड़े पत्थर जब इस तेज पानी के साथ बह के आए हैं तो घरों को किस तरीके से उन्होंने अपने लपेटे में लिया होगा।
इस हादसे में 9 लोग लापता हैं। एक महिला की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मलबे में कुछ बच्चे भी दबे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश जारी है। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशंस चले हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम्स जो हैं लगी हैं। आपको विजुअल दिखाएंगे हम कि किस तरह से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जो जवान हैं यहाँ कोशिश कर रहे हैं। जो एक बच्ची यहाँ ट्रैप है इस मलबे में, उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। मलबे में दबे होने के बाद बच्चों ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई और फोन से पड़ोसियों को बताया कि वो मलबे में दबे हुए हैं। वो बच्चियों के पास फ़ोन था, शायद वो कुछ खेल खाल रही थी बच्चियाँ फ़ोन से, तो उन्होंने फ़ोन कर दिया जिससे इसका नंबर आया। तो हम पार खड़े थे तो बोलती अंकल, एक लड़के को फ़ोन आया मेरे कज़न को, बोलती अंकल हमें बचा लो और हम यहाँ फंसे हैं। फिर हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ लोग सेफ हैं, तो पार से लोग आए, फिर रेस्क्यू किया। रमेश कुमार के भाई और भतीजा भी कल आए फ्लैश फ्लड में लापता है। मकान तहस नहस हो चुका है, लेकिन मलबे में उनकी जिंदगी बची होगी, ये उम्मीद अभी टूटी नहीं है। बड़ा भाई और उनका बेटा वो इसमें आ गया, इसकी चपेट में आ गया। दोनों ये खाना खाने के लिए इधर आए थे, दुकान बंद करने के बाद। पहाड़ में मुसीबत कब आ जाए कहा नहीं जा सकता। खास तौर से बरसात के मौसम में खतरे की आशंका बनी रहती है। पहाड़ों में रहने वाले तो खतरे के बीच रहना सीख चुके हैं, लेकिन उस भीड़ का क्या जो मौज मस्ती के लिए पहाड़ों में जा रही है। कोरोना का काल है, हर व्यक्ति लॉकडाउन के हटने का इंतजार कर रहा था। अनलॉक में सबको बाहर निकलना था। बड़ी संख्या में उस कैदबंदी से खुशियां मनानी थी बाहर निकलकर, और ऐसा हो भी रहा है। पहाड़ों पर, हिल स्टेशन पर जमकर लोग पहुंच रहे हैं। खूब भीड़ देखी जा रही है और आलम यह है कि ऐसे में आसमानी आफत भी आ जाती है। बादल फट जाते हैं और कहर बरपा देते हैं। आज की तारीख में भी शिमला जो पहुंचने वाले सैलानी हैं, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि अब प्रशासन के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। तमाम चेतावनियों के बावजूद भी इस साल जनवरी से 31 मई तक हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 13,30,000 टूरिस्ट ही पहुंचे थे, क्योंकि उस दौरान देश के बड़े हिस्से में लॉकडाउन रहा था। लेकिन 14 जून से अब तक यानी एक महीने में 10 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट हिमाचल पहुंच चुके हैं। आज बाहर से हिमाचल प्रदेश में रोजाना 20,000 से ज़्यादा गाड़ियां आ रही हैं। और जब जब बादल फट चुका है और ये गाड़ियां अमूमन बहुत सी जगहों पर फंसी हुई हैं, पहाड़ के नज़ारे दिल चुरा लेते हैं। उस पर से सुहाना मौसम आपकी खुशियों में 4 चांद लगा देता है, लेकिन जब बादल फटता है तो वो पहाड़ पर फंसे लोगों की जिंदगी पर पहाड़ टूटने जैसा होता है। आखिर क्या होता है बादल फटना, अब इसको भी समझ लीजिए। बादलों में जब भारी मात्रा में नमी होती है और वो पहाड़ों के बीच फंस जाते हैं, तो एक सीमित इलाके में भारी बारिश होती है। अगर 2000 हेक्टेयर इलाके में 100 मिलीमीटर बारिश होती है, तो इसका मतलब यह है कि 200 करोड़ लीटर पानी का एक घंटे में छोटे से इलाके में जमा हो जाना। बादल फटने से बरसा पानी जब ऊपरी पहाड़ियों से तेजी से नीचे आता है, तो फ्लैश फ्लड की वजह बन जाता है। देश में बादल फटने की 30 बड़ी घटनाओं में 19 केवल उत्तराखंड में ही हुई हैं। बादल फटने की घटना से बड़ी तबाही का अंदेशा हमेशा रहता है। वैसे भी पहाड़ों में बारिश मतलब मुसीबत, और इस वक्त जिंदगी जितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, जिंदगी उतनी ज़्यादा अस्त व्यस्त होती जा रही है। देखिए हमारी एक और खास रिपोर्ट। जान का जोखिम, लेकिन पार जाना भी मजबूरी। तेज रफ्तार पानी में हाथ को हाथ का सहारा। बस जरा सी चूक और जिंदगी खत्म। ये तस्वीर है उत्तराखंड से 50 किलोमीटर दूर विकास नगर के कोठा तालसी छानी की। भारी बारिश से अमलावा नदी उफान पर है। गांव के रास्ते पर नदी का कब्जा है और तेज धार में पार जाकर रोटी जुटाना इन गांव वालों की मजबूरी। विकास नगर से ही कालसी चक्राता की रोड लैंडस्लाइड के चलते बंद है। रोड के दोनों तरफ लोग फंसे हुए हैं। इसमें कई टूरिस्ट भी हैं जो मौज मस्ती के लिए यहाँ आए थे।
मसूरी के कैंपटी फॉल घूमने गए सैलानियों के लिए भी ये मौसम मुसीबतों से भरा रहा है। कांडी खाल के पास भूस्खलन के चलते रास्ता बंद हो गया और दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। लगातार बारिश के चलते प्रशासन के लिए भी मलबा हटाना मुश्किल हो रहा। मसूरी की अकादमी रोड पर भी पेड़ गिरने से जाम के हालात बने रहे। दरअसल अनलॉक के बाद पहाड़ों पर सैलानियों की भीड़ आई है और बारिश ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक और जम्मू कश्मीर में भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। उरी में श्रीनगर मुजफ्फराबाद हाईवे के करीब आधा दर्जन रोड बारिश के चलते बंद हो गई हैं। डोडा में भी बीती रात हुई भयंकर बारिश ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। पहाड़ों के लिए बारिश के मौसम में ये मुसीबत नई नहीं है, लेकिन हर साल से अलग इस बार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट की भरमार मुसीबत को बढ़ा सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।